बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं एक बहुत ही आसान सी और अकॉर्डिंग टू वेदर एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है। और जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, आप में से बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरीके को जानते होंगे। तो मेरा जो है ना, मेरी वीडियो जो है ना वो काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हो सकी बिकॉज़ मेरी 3-4 दिन से तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा। और बहुत हिम्मत करके मैंने आज की रेसिपी जो है ना वो बनाई है। आपको पता है कि गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये वाली वेजिटेबल जो है ना, ये वाली सब्ज़ी जो है ना, ये गर्मियों की सौगात है और बहुत मज़े की लगती है। बच्चे और बड़े जो है ना वो सारे शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना मेरे बच्चों को सब्ज़ियाँ बहुत कम पसंद है, बहुत कम हमारे घर में वेजिटेबल बनती हैं। और ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, ये पहली दफ़ा हमारे घर में भिंडी आई है। तो मैंने सोचा है बनाती हूँ और रेसिपी जो है ना उसको करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि रेसिपी को जितना आसान तरीके से बनाया जाए ना, उतने ही आसान तरीके से मैं बनाऊँ जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो है ना वो हर किसी के पास आजकल बहुत लिमिटेड टाइम है। इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लगा सकें खाना बनाने में। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि आसान से आसान तरीका जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको पता है कि गर्मी जो है ना वो रोज़ बरोज़ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और इस दफ़ा गर्मी जो है ना वो वक्त से पहले आ गई है। अच्छा, 3 साल से ऐसा हो रहा है कि गर्मी जो है ना वो अप्रैल में भी कम होती थी और मई में भी कम होती थी और जून में जाके गर्मी स्टार्ट होती थी। लेकिन इस दफ़ा वेदर ने यकदम से पलटा खाया और इस दफ़ा जो है ना वो अप्रैल में ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। अल्लाह करे आपकी और हमारी गर्मियाँ जो है ना वो बहुत अच्छे से गुजर जाएँ। तो यहाँ पे देखें, बातों-बातों में मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। मैंने प्याज़ काट लिए हैं, स्लाइसेस की शेप में मैंने उसको कट किया है। टमाटर भी कट कर लिए हैं और साथ में मैंने जो है भिंडियाँ भी काट ली हैं। अब जो है कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल जो है वो हमारा गर्म होगा तो इसमें भिंडियाँ डाल देंगे और इसको जो है ना वो हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल को पहले फुल फ्लेम पे गरम कर लें और इसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो कर लें। हम इसको फुल फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। अगर फुल फ्लेम कर देंगे तो भिंडियाँ जो है ना वो जलना शुरू हो जाती हैं। ऊपर से जो है ना वो कलर चेंज कर लेती हैं और अंदर से जो है ना वो फिर कच्ची रह जाती हैं। हमने इस भिंडी के अंदर, आपको पता है कि लेस होती है, तो इस लेस को हमने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे और नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो रखा हुआ है मैंने। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत कम बनती हैं, बच्चे नहीं खाते, फिर हम दोनों को ही, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खानी पड़ती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बनाएं जिसको कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ मिलके जो है ना वो शौक़ से खा लें। तो फर्स्ट टाइम जो है ना वो मैं भिंडियाँ बना रही हूँ जब से गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, वेदर अचानक से चेंज हुआ है तो काफ़ी लोग जो है ना वो बीमार हो रहे हैं। तो अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। अपने आप को जो है ना वो बदलते हुए मौसम के असरात से बचाने के लिए कुछ जो है ना वो टिप्स और ट्रिक्स को आप लाज़मी फ़ॉलो करें। अच्छा, जब भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो जाए तो मैं 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडियों को साइड पे करके ना ऑयल जो है उसको अलग करके मैंने इसी में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको भिंडियों को फ्राई करके अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पैन में जो है ना वो बना सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 30 सेकंड के लिए हमने अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसके बाद भिंडियों के साथ ही इसको जो है ना वो हमने मिक्स कर देना है और इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना भिंडियों में प्याज और टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है, तो यहाँ पे भी मैंने जितनी भिंडियाँ ली हैं ना उससे थोड़े से ज़्यादा ही मैंने इसमें प्याज डाले हैं और टमाटर भी मैंने 3 से 4 अदद जो है ना वो काट लिए थे। प्याज डाल के इनको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अच्छा, भिंडियों में और करेलों में प्याज जो है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता। थोड़ा खड़ा हो और उसमें थोड़ा क्रंचीपन हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई करना है और इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छे से
और आज भिंडियों की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी इसी तरीके से भिंडियों को बनाती हैं और यकीन करें मुझे अपनी अम्मी के हाथ की भिंडियाँ बहुत पसंद है और उसके बाद मुझे अपने हाथ की भिंडियाँ पसंद है। उसके अलावा मुझे किसी के हाथ की भिंडी पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने ना इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया था, जस्ट 2 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हमने डाले हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन को कवर जो है ना उसको उठाया है, तो टमाटर जो है ना वो कम्प्लीटली हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर ऑलरेडी एक सॉफ्ट चीज़ है, तो जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें बस यही स्पाइसेस मैं डालती हूँ, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइस इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप इस और स्पाइसेस को ऐड करेंगे ना तो भिंडी का फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्पाइसेस को जो है ना वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो है ना वो लंबाई के रूप काट के इसमें डाल दी हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ कि मोस्टली जो है ना वो मैं लास्ट पे ही हरी मिर्चें डालती हूँ, ताकि उनका फ्लेवर और उनकी खुशबू जो है ना वो वैसी की वैसी रहे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कवर लगा रही हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए हमारी वेजिटेबल्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और बहुत अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं और आपको प्याज जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग से नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए। तो बस यही जो है ना वो भिंडियों की ख़ास पहचान है कि भिंडियाँ कितनी अच्छी बनी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, नीचे फ्लेम को बंद कर देंगे और अब जो है ना वो इसको डिश आउट कर लेंगे। मतलब इसको मैं निकाल रही हूँ अब प्लेट में। तो जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने जानने वालों के साथ। और हम बस ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और आप मुझे ये बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।